आज हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल की प्रॉपर्टी या इथाइल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं। C2H5OH इज द फॉर्मूला और C2H5OH ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बनाया है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल जो होता है ये अल्कोहल का ही मेंबर है अल्कोहलिक फैमिली का, ठीक है। तो इसमें अल्कोहल देखो OH ग्रुप लगा हुआ है, ओके। और अगर हम देखेंगे इसको हटाएं तो C2H5, ठीक है, OH, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। सीधे पॉज कर दो बेटा, पॉज कर दो ओके। तो ये हमारा है इथेनॉल, ठीक है। ये हमने इसका इथाइल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखिए इथाइल अल्कोहल बनता कैसे है। तो जो केन होता है ना हमारे पास, शुगर केन, तो शुगर केन का जब जूस निकाला जाता है उसके बाद इसमें जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और इसी में यीस्ट भी मिलाया जाता है। तो यीस्ट सेल्स जो होती हैं उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें अंगूर, तो अंगूर का भी क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में होता क्या है? फर्मेंटेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं कौन? यीस्ट सेल्स, जिसकी वजह से ये उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है इन मतलब मीठी चीजों में या मीठे फलों में, उसको ये कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में। कौन? यीस्ट सेल्स कर देती है, ठीक है। इस तरह से हमारा अल्कोहल बनता है। तो जो बड़े पैमाने पर बनाया जाता है अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से कमर्शियल यूज के लिए, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहां पर इसी तरीके से गन्ने से बनता है, केन से, ठीक है ना, शुगर केन से। इसमें गाढ़ा थिक लिक्विड बनता है, ठीक है। उस गाढ़े थिक लिक्विड को हम बोलते हैं मोलेसिस। क्या बोलते हैं? मोलेसिस। तो ये मोलेसिस होता है, इसी में मतलब जो है हमारा मिला दी जाती है यीस्ट। तो ये धीरे धीरे उसको मतलब जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारा ये अल्कोहल बन जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि अल्कोहल वगैरह जितनी भी ये शराब वाली जो चीज़ें बन रही है ना, ठीक है, कि इसमें यीस्ट सेल मिलाया, यीस्ट सेल एक तरह से कहें हम तो वो सड़ाने गलाने का काम कर रही है। तो शराब एक तरह से सड़ी गली चीज़ों से बनाई जा रही है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हमारा इथेनॉल है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इथाइल अल्कोहल जो होता है इथेनॉल, इसका टेस्ट जो होता है वो बर्निंग टेस्ट है। कैसा टेस्ट है इसका? बर्निंग टेस्ट। जब इसे कोई पीता है इंसान तो उसको ऐसे जलन सी लगती है, ओके। और इसका जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल कहलाती है। कैसी स्मेल कहलाती है? प्लीजेंट स्मेल। कैसी? प्लीजेंट या स्वीट सी स्मेल उसको हम बोलते हैं। किसकी? अल्कोहल की स्मेल को, ओके। और इसका कितना भी प्रोपोर्शन आप कितने पानी मिलाइए, सब मतलब जो उसमें सॉल्युबल होता है। तो ये इसका कोई भी प्रोपोर्शन मतलब इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में ये पानी में सॉल्युबल होता है, यानी ये डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक। अब इथाइल अल्कोहल जो होता है, अगर 100% प्योर इथाइल अल्कोहल है, 100% प्योर इथेनॉल जो कि आपको मिल जाएगा स्कूल की लैब में, उस 100% प्योर इथेनॉल को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% प्योर। अगर इसको किसी ने पी लिया बाय मिस्टेक, 100% प्योर इथेनॉल को अगर पी लेता है कोई, तो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर जाकर हमारी जो वर्किंग मतलब प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये एक तरह से हमारे ब्रेन के ऊपर मतलब जो है अटैक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन पूरी तरह से देखा जाए तो उसका बॉडी पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये प्योर इथेनॉल हमारी ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करता है। ऑप्टिक नर्व जो हमारे आंखों से यानी रेटिना से सिग्नल्स को ले जाती है जो ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है ना, तो ये उसको भी डैमेज कर देता है। इस वजह से एब्सोल्यूट अगर प्योर अल्कोहल किसी ने पी लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आई बात? अब आपके सिलेबस में इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी अगर हम देखेंगे तो वो है इसका कंबशन। क्या पढ़ना है पहले हमको? कंबशन। कंबशन पढ़ना है पहले हमें। तो हमने आपको भी इससे पहले वाले उसमें बताया था वीडियो में, अब यहाँ पे पहले वाले इसके चैप्टर से सिलेबस में बताया हमने आपको ये बताया था कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो जलने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और साथ में वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, ओके। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर भी है, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन ही है और ये कोई अल्कोहल है जिसमें OH लग गया है। तो अगर आप इथेनॉल को C2H5OH को अगर आप जलाते हो, जलने पर यानी ऑक्सीजन काम में आएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ यू बर्न इट then it will form CO2 plus H2O and plus heat and light बनता है इसमें। heat and light भी निकलेगी इसमें, ठीक है ना। तो जब कोई चीज जलती है तो हीट तो देगी और जलने पर रोशनी भी होती है पैदा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल को जब आपने जलाया तो ये चीज बनेगी।
अब इसके बाद आ जाता है इसका ऑक्सीडेशन। क्या आएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा देखो यहाँ पर हम इथेनॉल पढ़ रहे हैं, अगर मीथेनॉल होता है या ब्यूटेनॉल होता, प्रोपेनॉल होता, तो कोई भी जलेगा, कोई भी अल्कोहल जलेगा, CO2 वाटर और हीट और लाइट बनेगी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है देखिए, हमने आपको इससे पहले ही बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होगा। जैसे अगर हमको इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करना है, इथेनॉल पढ़ना है हम लोग, तो C2H5OH, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। यहां पर हमारे पास एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 है ये। ओके, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी ले सकते हो आप लोग। ओके, तो ये इससे बना देता है इथेनोइक एसिड, CH3COOH बन जाता है, इथेनोइक एसिड बन गया। देखिए कितनी जबरदस्त रिएक्शन है, बढ़िया एकदम। इथेनॉल था, अल्कोहल था, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो इथेनोइक एसिड बना दिया उसने। समझ में आई बात? तो ये इससे इथेनोइक एसिड बन जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर होता हमारे पास मीथेनॉल, तो मीथेनोइक एसिड बन जाता, प्रोपेनॉल होता तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाता। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए नंबर थर्ड पॉइंट, इसकी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम यानी Na, सोडियम मेटल के साथ। तो जब एक अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता होना करना हो जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन है या नहीं है, तो कौन सा टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन के लिए? बोलिए। पॉप साउंड टेस्ट। लाउड होके बोलो। पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड करते हैं। ठीक है, पॉप साउंड का मतलब आप जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें आप ये रिएक्शन कर रहे होगे, तो उससे पॉप साउंड अगर आ गया जलने पर उस गैस के, तो इसका मतलब वो गैस हाइड्रोजन गैस ही है। नहीं बात? अदरवाइज हाइड्रोजन गैस नहीं होकर के अगर सपोज कर लो CO2 हो, तो CO2 तो एक्सटिंग्विश कर देती है फायर को। ठीक है, तो यहां पर हम ले रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, कौन सी? सोडियम। तो हमने लिया C2H5OH और सोडियम मेटल हमने डाली उस टेस्ट ट्यूब में, तो ये बना देगा C2H5ONA बन गया। क्या बन गया? C2H5ONA प्लस H2। समझ में आ गया? तो ये कहां से टूटा? देखिए यहां से टूटा, C2H5O के बाद से यहां से टूट गया, तो ये C2H5ONA बन गया हमारा, और जो H है H को सिंगल जोड़े लिखते हैं तो H2 बनेगा हमारा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा बन गया। ये जो बना कंपाउंड इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बोला जाता है, इसका नाम है ये सोडियम इथॉक्साइड। ओके, ये सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर? तो जब हम अल्कोहल लेंगे, इथेनॉल, सोडियम मेटल डालेंगे इसके अंदर, तो रिएक्शन होगी C2H5ONA बनेगा प्लस H2 बन जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई ये चीज? तो ये चीज होती है हमारी। अब इसकी फोर्थ रिएक्शन आती है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ इसका पॉइंट है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ले रहे हैं इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH, चलिए रिएक्शन विद CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये तो होगा COH। ठीक है, तो इसलिए ये एक सी मिलाकर दो गया, दोनों में दो सी मिलाकर हो गया इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में जब कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, थोड़ा सा H2SO4 मिलाया जाता है इसमें रिएक्शन के लिए, तब एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और इस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। ये वही एस्टर है जो आइसक्रीम फ्लेवर्स के लिए यूज होता है, परफ्यूम्स में भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह की सुगंधित चीजों में इसका यूज किया जाता है एस्टर का। समझ में आया? आपने सुना होगा जो वो बनता है घरों में, कभी कभी कस्टर्ड बनाते हैं, कस्टर्ड के साथ एक एसेंस आता है, उस एसेंस में भी यही एस्टर होता है मिला हुआ। ओके, तो आइसक्रीम फ्लेवर्स के लिए, ठीक है, और इसी तरह से परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए इस एस्टर का
या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का यूज करते हैं। अब यहाँ कौन सा एस्टर बनता है वो हम अभी देखेंगे इसमें रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इथेनोइक एसिड, इसकी रिएक्शन का नाम है इथेनॉल से। तो ये लिया हमने CH3 COOH प्लस C2H5OH और ये रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखिए जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होते हैं। तो अब ये देखिए टूटेगा कहां से? ये तो हमारा CH3COOH था, ये हमारा CH3COOH था ये। अब ये ब्रेक कहां से होगा? यहां से, ये यहां से ब्रेक हुआ और ये जाकर जुड़ जाएगा इस C2H5 के पास। ठीक है, इसको जोड़ देगा ये अपने में। तो ये बन गया हमारा क्या कंपाउंड बना? CH3COO C2H5 और देखिए एक H ये दो H और एक O बचा तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O, वाटर बन गया। ठीक, तो ये जो बना कंपाउंड दिस इज कॉल्ड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यानी एस्टर। ये क्या है? एस्टर है ये। और जब ये बन जाता है तो उस टेस्ट ट्यूब से जिसमें आप ये रिएक्शन करोगे उसमें से मीठी मीठी सी अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, स्वीट स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाएगी। इससे पता लग जाता है हमारा एस्टर बन गया। एंड दिस प्रोसेस इन व्हिच एनी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एनी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। क्या कहलाती है रिएक्शन? यानी एस्टर के बनने की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाएगी ये। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? देखिए इसका नाम क्या हुआ? CH3COO C2H5 को बोलते हैं हम लोग इथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं? इथाइल इथेनोएट। क्या बोला जाता है? इथाइल इथेनोएट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। इथाइल मतलब C2H5 इथाइल हो गया और ये C2 ये C है तो इथेन से नाम आ रहा है। और ये OO ग्रुप को एक बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। क्या बोलते हैं? आपने 5 ग्रुप पढ़े थे, लेकिन एक और ग्रुप भी है एसीटेट ग्रुप। क्या है ये? एसीटेट ग्रुप। COO ग्रुप को बोलते हैं एसीटेट। तो वही यहाँ पर आ रहा है ना COO, तो एसीटेट का एट ले लिया इसलिए इसके नाम में आ रहा है इथेनोएट। एट नाम आ गया तो इसलिए इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, यही 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी इथेनॉल की। समझ में आया? कौन कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1 कंबशन, कंबशन करने पर जल जाएगा पूरी तरह से, CO2 वाटर और वाटर वेपर्स निकलेंगी हीटेड लागे। नंबर 2 ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया जाता है। तो ये यहाँ से मतलब देखिए CH3 बनेगा COOH बन जाएगा क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन लाकर इसमें जोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद रिएक्शन विद सोडियम मेटल की रिएक्शन होगी तो C2H5 को Na हो जाएगा, बचा ये H तो H2 लिखेंगे इसे, हाइड्रोजन गैस निकल गई इसमें। ये हमारा एस्टर टेस्ट है। इसका कौन सा टेस्ट है? एस्टर टेस्ट कह सकते हो या आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन। तो जब इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हो जाती है इथेनॉल की तो ये बना देता है एक एस्टर जिसको हम बोलते हैं इथाइल इथेनोएट जो कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा इथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जो उसका मेंबर है इथेनोइक एसिड। ठीक है, यानी विनेगर। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अगर आप एसिटिक एसिड में या इथेनोइक एसिड में 5 to 7% पानी मिला दो तब इसी को हम विनेगर कहते हैं। इसी को हम विनेगर कहते हैं। तभी तो इस एसिटिक एसिड में से विनेगर जैसी स्मेल आती है, बहुत तेज विनेगर वाली स्मेल आ जाती है। ओके, आप सूंघ नहीं सकते एकदम से कंटिन्यू, जैसे ही आपके नोज के पास लेकर आओगे एकदम से बहुत तेज आपको झटका लगेगा इसकी स्मेल। समझ में आया? तो ये एसिटिक एसिड होता है। तो इसके बारे में भी हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 1 by 1। ओके, आगे की वीडियो। देखो इथेनॉल में हमारा जो एक चीज है इसमें यहाँ पर डिहाइड्रेशन पढ़ना है हमें। ठीक है, इसकी एक और रिएक्शन डिहाइड्रेशन। अगर हम इथेनॉल को C2H5OH आपको अगर हम 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इथेनॉल को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है,
तब ये बना देता है इथेनॉल से एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H4 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ी इक्वेशन है, समझने में बहुत इजी है। C2H4, तो यहाँ से एक H बचा, इस H5 में से एक H निकाला, एक H बचा यहाँ से, एक H, ये 2H और O मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी के मॉलिक्यूल को बनाकर निकाल देंगे। तो यहाँ पर H2SO4 यूज हो रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और रिएक्शन कब होगी, जब हम इसको हीट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर और फिर इसमें H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से ये एथीन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया। तो जब कभी भी इथेनॉल को जब हम हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर और साथ में H2SO4 लेते हैं, तब इससे एथीन बन जाता है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमने क्या करा, अल्कोहल को, एक तरह से अल्कोहल क्या था हमारा, एल्केन था, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई बात। दैट्स इट, ओके, थैंक यू।